12वां सवाल देख लो। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस डी सेम है उनका। कॉमन डिफरेंस क्या है? डी, दोनों का मान लिया। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100 और अच्छा 1000वीं टर्म का पूछ रहा है, 1000वीं। तो हम एक काम करते हैं, दो एपी हैं, अगर कॉमन डिफरेंस तो सेम है, लेट एज A1 क्या माने? A1 एंड A2 मान ले, थोड़ा कंफ्यूजन होगा A1 A2 में। X और Y मान ले, है ना, X एंड Y। मतलब A2 हम यूं मान रहे क्योंकि हर AP में हमने A2 दूसरा टर्म लिया है, पहला टर्म मान लो, ठीक है। या तो A डैश मानना है फिर, X और Y में तो कोई दिक्कत नहीं है, या A और A डैश माने। चलो जी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास में 100 टर्म का डिफरेंस 100 है ना। सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो हम अगर कौन सी वाली टर्म निकालेंगे? 100 टर्म निकालें तो हमारे पास में जो पहले के लिए आएगी x100, तो ये आ जाएगी 100 नहीं x प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। x100 का जो वैल्यू आ गया भाई आपका x प्लस 99 डी, ये फर्स्ट हो, ठीक है। अरे ठीक है भाई, देन एंड y100 भी निकाला तो y प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो जो y100 निकला आपका वो निकला y प्लस 99 डी, ये हो गया आपका सेकंड। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, सोवी जो टर्म है उसमें डिफरेंस 100 का है, यानी x100 माइनस y100 कितना है? 100। ये है क्वेश्चन का कहना। x100 है x प्लस 99 डी और ये है y प्लस 99 डी इज इक्वल टू 100। x प्लस 99 डी माइनस वाई माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100, इससे खत्म हो जाता है। तो x माइनस वाई का वैल्यू लक्ष्य है 100 आ गया, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। या थर्ड इसे थर्ड ले लेते हैं। तीसरा इक्वेशन आ गया, अब इसकी 1000वीं टर्म निकालें। नाउ डिफरेंस बिटवीन बराबर निकाल लें, यानी क्या निकाल रहे हैं? x1000 माइनस y1000। जब ये निकाल के देखा हमने, ये वाली निशानी यहीं पे लगा लेते हैं, x1000 निकलेगा x प्लस 999 डी, ठीक है, माइनस y प्लस 999 डी, यही तो आएगा 1000वीं टर्म का मतलब क्या होगा? यही, तो ये हो जाता है हमारा x प्लस 999 डी माइनस y माइनस 999 डी। 999 डी से 999 डी घट गया, कट गया, यानी x माइनस वाई। 1000वीं टर्म के बीच का जो वैल्यू आया वो आया x माइनस वाई, और x माइनस वाई अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट डिफरेंस बिटवीन टर्म 100, ठीक है जी। ये है तुम्हारा बहुत हल्का सा सवाल, किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो बता दो। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है तुम्हारे कामों का। जब वो दबाव बनाया था स्कूल ने कॉपी चेक कराने का, जिसमें तुम हाथ जोड़ते फिरते थे, सर मंडे को रहने दो, ट्यूसडे कर लो,
वेडनेसडे कर लो, याद होगा। इतने प्रेशर के बावजूद भी भाई साहब ने पूरे सवाल नहीं किए हुए। अरे भाई रह रहा है ना, रह तो रहा ही है बस। तो आज तारीख है कितने? 31, 1 2 3 मंडे। कॉपी चेक होगी। कोई बहानेबाजी नहीं है, ना ही कोई ये है कि सर 3 दिन का टाइम दे दो या 2 दिन का दे दो, है ना। एक एक सवाल चेक होगा उस दिन। 13th 14th 15th नहीं, 13 और 14th लैंग्वेज में ही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम है सवाल। कहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 77 7 एंड हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अगर मैंने कहा है कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो वो 4 का मल्टीपल ही है, तो यानी ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो आप देखो कि कैसे करना है। 13वां 7 से डिविजिबिलिटी हम देखेंगे। 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर देव बताएगा। द फर्स्ट नंबर दैट इज ऑफ 3 डिजिट। 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर कौन सा है? जिसमें और मैं हल्का कर दूं, एक ऐसा नंबर जिसमें 3 डिजिट्स हो, 3 अंक हो, सबसे छोटा, सबसे पहले आने वाला। कृष्णा, अच्छा हाँ, नेक्स्ट कृष्णा। अच्छा जी, हैं? अच्छे जी, हाँ खड़ा हो जाओ। क्या है? थ्री हो सकता है। आरती 105 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर है। जो मैं बोल रहा हूं उतना ही। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 105 है। 101 सबसे छोटा है। तेरा 3 है, तुम्हारा 3 है, हैं? हैं? बैठ जाओ जी, 100 वाले बैठ जाओ। और जो अदर आंसर्स हैं चलो वो भी बैठ जाओ। तुम कहीं क्या करना है, बैठ जाओ भाई। चलो जी, तो कहा है परीक्षित हो जाएगा सवाल ये, और ये समर परीक्षित की जगह केशव ने बोल दिया, ये हो जाएगा। अगर हम देखें फर्स्ट 7 नंबर्स ना, या फर्स्ट, अच्छा 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7, और ये बिटवीन कहां से क्या क्या रखा है, कुछ 3 डिजिट का ही है ना। सबसे पहला नंबर जो कटेगा वो कटेगा 105, ठीक है, 112, 119 डैश डैश डैश। उसके बाद कहाँ पे 999 पे जाएंगे, काट के देखेंगे, और काटने के बाद में हमें पता चलेगा कि 994 इज द लास्ट नंबर दैट इज डिविजिबल। एपी बन गई है। कितने नंबर से इसमें एन निकालना है, एन की वैल्यू पूछा है, तो ए ये है, डी है 7, और ए एन है 994। किसी को इसमें कोई तकलीफ हो तो बताओ, कर लोगे? अगले सवाल पे चले। सवाल नंबर 14 देखते हैं। 4 से 4 के मल्टीपल्स, कौन सा 14? 4 के मल्टीपल्स है ना। नंबर्स अवेलेबल है 10 से कहां तक?
10 से 250। मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 बराबर पहला 12, 16, 20 और 250 तो नहीं कटता, 248 कट जाएगा शायद, 248 है ना? अरे ठीक है, 248 कट जाएगा। पता करने का तरीका पता होगा? पता करने का पता होगा ना? 999 हमने लास्ट वाला नंबर लिया पहले सवाल में, क्योंकि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, और 7 से उसकी डिविजिबिलिटी चेक की है, 7। पांच है ना, क्योंकि हमें रेस्ट्रिक्ट किया गया है 3 डिजिट्स तक ही। अगर इसमें 5 को हम 7 बनाए तो भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा तो वहां पे जाना नहीं है। इसलिए बेहतर है कि हम 5 को घटा दें 999 से, इसलिए 994 आया। यही वाली चीज 250 वाले केस में। तो यहाँ पे a कितना है भाई? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 248, 248, 12 प्लस n 4 होगा ही होगा, सबको पता है। और क्या पूछा है इसने? d तो 4 होगा ना, n d 4 होगा, 4 मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। तो ये हो जाएगा इधर आके 236 और ये आ जाए 4 यहाँ पे n माइनस 1। 4 से काटते हैं तो 59, देखना जरा, ठीक है क्या? तो n का वैल्यू कितना आ गया? 60, यही है क्या? तो n हो 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से कट जाते हैं। तो वोट वैल्यू ऑफ n इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, शायद पहले लगवा दिया होगा। n की कौन सी वैल्यू के लिए, n की कौन सी वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। देखो 2 APs दी हुई है, सपोज करो ये एक AP है, x y z है ना, एक है a b c। तो वो कह रहे हैं कौन से नंबर पे, यहां पे भी p आ जाएगा, यहां पे भी, बात समझ में आई? वो ऐसा कौन सा नंबर होगा जब उनका nth टर्म, nth का मतलब माना हुआ, अभी तो माना हुआ पता ही नहीं है, निकालना है, वो टर्म क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हमने दोनों का nवां टर्म निकाल लिया और दोनों को इक्वल रख दिया। क्या है एपीज? क्या है? 63, 65, 67 एपीज एक है, हाँ 63, 65, 67 एंड 3, 10, 70 गिवन है। an इज इक्वल, an इज, तो सबसे पहले an उसका निकाला, an इसका निकाला। यहाँ से a कितना है? 63, d है 2, ठीक है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ भाई, ठीक है। an निकालना है हमें। an पहले वाले का जो an निकलेगा वो निकलेगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। दूसरे वाले का an निकलेगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। 2n को इधर लेके आ जाते हैं और 7 और 3 कितने हो जाते हैं? 4 हो गया। चलो पहले इसको कर लेते हैं, 61 हो गया यहाँ पे, और ये माइनस का 4 इधर आके प्लस बन जाएगा। ये 7n है, 2n इधर आएगा तो 5n हो गया। इतनी चीज क्लियर है? 65, n का वैल्यू 13। 13वां वो टर्म होगा, यानी 13वीं टर्म तक पहुंचते पहुंचते 13वें नंबर पे यहाँ पे भी वही वैल्यू आने वाला है और यहाँ पे भी वही वैल्यू आने वाला है, ठीक है। सवाल नंबर 16, डिटरमिन द AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12।
कौन कौन कंफर्टेबल है? हाथ खड़े कर लो जल्दी से स्ट्रेट, जो इस सवाल को कर सकता है। 2 2 4 और 2 6 और 3 9 9 बच्चे। थर्ड टर्म कितना है? 16। यानी मैं डायरेक्ट कर दूं क्या? 16 है और डायरेक्ट ही क्या है? a+2d दिया हुआ है 16। ठीक है, इसको हम फर्स्ट ले लें। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है हमारे पास 7वीं टर्म एक्सीड कर दी है 5वीं टर्म से 12। 7वीं टर्म यानी a7 ज्यादा है a5 से 12, ये दिया हुआ है। यही तो मतलब हुआ। यानी a+6d माइनस a-4d इज इक्वल टू 12। ये माइनस क्यों लगे? कल भी आ गए थे और आपको पता होना चाहिए अब। तो ये हो जाएगा खत्म। d यानी कि 2d 12, d मतलब 6। यहाँ पे रख दें? पहले में रख देते हैं। जब 6 यहाँ पे रखा गया तो a+12 हो गया। a का मतलब 4। क्या पूछा है? AP बनानी, बना दो। AP बन जाएगी 4 10 16 22। ये है तुम्हारी। ठीक है, आई कुछ बात समझ में? कितना सा सवाल था समर? कितना सा सवाल था? नहीं आया समझ में? अभी भी नहीं आया? समर कुछ सोच रहा है। वैभव वासु थोड़ा सा इन्हें क्या है, थोड़ा सा और शोर करेंगे। कहने जरा उन्हें। कुणाल नहीं आया क्या आज? हाँ जी। किसमें? लिस्ट में? अब तो उन्हें कुछ नहीं करना, लिस्ट लेनी, लेजर खोलना। एक जो हमने नंबर डाल रखा लेजर में फाइनल बैलेंस है वो लेजर। अच्छा, नीचे जो फाइनल बैलेंस है उसे चढ़ा देंगे उनके सामने। समर आ गया समझ? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अमरीश जी अगर कोई किसी पेज पे नहीं पढ़ा हुआ तो पूछ लेंगे। हाँ, स्टार्टिंग करनी है लास्ट टर्म से। 2 तरीके बताए थे उस दिन, समझ रहे हो? फ्रंट से भी पता चल जाएगा, लेकिन फ्रंट से थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उसमें एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन लास्ट से इसे उल्टी कर लेंगे। जब इसे हम रिटर्न स्टेज पे लिखेंगे तो इसका जो डी है ना वो अपोजिट हो जाएगा। यानी अगर ऐसे करके प्लस में डी है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये वाला सवाल आप अपने आप करोगे। इसमें आप रेफरेंस दे देना, ठीक है? पहले ये वाली पे लिखनी है और फिर इसको क्या लिखना है? फ्रॉम द लास्ट। ठीक है जी। एंड डी विल कन्वर्ट, डी अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। 18वां सवाल है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ द। ये सवाल बेसिक है। क्यों बेसिक है? देखो, अब तक जो हमने सवाल किए हैं वो ऐसे किए थे कि 7वीं ये है 8वीं है, तो दोनों के इक्वेशन बन गए। शगुन, दोनों के इक्वेशन बन गए। इक्वेशन यहाँ पे भी बनेंगे। अब की बार सम दे दिया। सम देने का मतलब है डबल हो जाएंगे बस। वो डबल का मतलब संख्या में ज़्यादा हो जाएंगे, कोएफिशिएंट्स उनके बढ़ जाएंगे। जैसे मैं एक तुम्हें सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, देखो a4 + a8 कितना दिया है? 24। हर्ष देखो भाई, a+3d प्लस a+ 24, तो 2a + 10d इज इक्वल टू 24। आप थोड़ा सा और हल्का कर सकते हैं। पहला हो गया इक्वेशन। नंबर 2, छठा और 10वीं सम है ना? a + 5d 6 होती है और 10वीं a + 9d कितना है? 44। यानी 2a + 14d इज इक्वल टू 44। a कॉमन, सॉरी 2 कॉमन, a + 7d इज इक्वल टू 7। अगर आप देखो इसे घटा दें हम तो इससे खत्म 22।
खत्म हो जाएगा। यहाँ से क्या बचता है -2d और यहाँ से बचेगा -10। डी का वैल्यू 5, माइनस तो नहीं आने का। डी का वैल्यू 5 हो गया और अगर इसमें रख दें 5, 25 हो जाता है। 25 इधर आके माइनस हो जाएगा -13, ए का वैल्यू। चेक करना जरा, जल्दबाजी में कुछ गलत तो नहीं हुआ? जल्दबाजी में कुछ गलत तो नहीं हुआ? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले 3 टर्म। -13, उसके बाद में 5 जोड़ दो इसमें, -8 और -3। ये है तुम्हारी एपी। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 20 हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट है। सवाल नंबर 19 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 19 में क्या कहा गया है ये समझने की कोशिश करो। उन्नीस और 20 बिल्कुल सेम है। एक व्यक्ति है, एक 1995 में काम शुरू किया और एनुअल सैलरी है उसकी 5000। एनुअल सैलरी कितनी है? 5000। और रिसीव किया है उसने इंक्रीमेंट हर साल 200 रुपये का। हर साल अगर 200 रुपये बढ़ते हैं तो ऑब्वियस है डी 200 हो जाएगा। 5000, 5200, 5400। पूछा गया है कि 7000 कब होंगे, कितने साल बाद। वो तो आप जब n निकाल दोगे तो 1995 में जोड़ तोड़ लेना, अगर सन में आ रहा है आंसर तो ए इसका 5000, डी 200 और an 7000। ठीक है जी, क्या निकालना है? n से हमें नंबर ऑफ ईयर्स का पता चल जाएगा। नंबर 20, 5 रुपये सेव करती है पहले वीक और इंक्रीज करती है हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75। हर हफ्ते वो 1 रुपये 75 पैसे ज़्यादा कर देती है। यानी 5 रुपये, फिर 6 रुपये, 6.75 हो गए, फिर 1 रुपये 75 पैसे, फिर जो 1.75 है ना, 1.75 जुड़ेंगे। 75 पैसे अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो 7.5 हो जाएंगे और 1 8.5। बात समझ में आई? और ऐसे ही चलता रहेगा कहां तक? 20.75। ये कब तक हो जाएंगे? ये हमने सही जोड़ा है क्या? 7.5 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 8.50। हाँ तो ये पॉइंट 8.50। ठीक है, यहां पे हो गया। ए कितना है? 5। डी सबको पता है, एन और एन का पता करना है। ठीक है जी, ये दोनों सवाल एक से ही हैं तो समर आ जाएगा यहाँ पे और ये सवाल करना शुरू करेगा। ये वाला कर लो 20th। इतना गैप क्यों कर दिया? यहाँ से स्टार्ट करो ना। सिंस का निशान लगाओ। ये इसलिए का है, सिंस लगाना है। और an का लिखने का तरीका an। जल्दबाजी कुछ नहीं है किसी चीज की।
इधर आ जाओ। जब बाद में 5 आ रहा हो ना तो 5 से कट जाएगा। पहले 5 से इसे काट दे, पहले 5 से फिर इसे काट दे, काटो इसे ऐसे ही। तो आपको भी कुछ नहीं करना, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 5 जा ऊपर बेटा। 5 3 जा 15 खत्म हो गया। 75 बजा 15 आ जाएगा, यानी 5। हाँ ठीक है। कैसे करना है ये? ऐसे करना है, छोटा छोटा। हट गया ये आ गया 5 3 जा। अब यहाँ पे लिखना है 315 अपॉन 30। 5 से दोबारा काट दो, ऊपर छोटा सा लिखो, यहाँ पे इधर इधर नीचे छोटा सा 7। हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा गैप देके इतना नीचे, यहीं से काट देना इधर। ये तो एक ही लाइन में कट जाता है। 9 इज इक्वल टू, इसमें 10 है क्या वैल्यू? n का वैल्यू 10, ठीक है। कर लिया।